हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। दोस्तों, इस स्टॉक पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज फर्म्स एंड एनालिस्ट बुलिश हैं। अलग अलग ब्रोकर्स एंड एनालिस्ट के द्वारा रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर भी कुछ एक्सपेक्टेशंस किए गए हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे। आप सभी को इस स्टॉक के अंदर बाय या सेल से रिलेटेड कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन या फिर कोई भी एडवाइजरी नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एक ब्रोकर है नोमुरा। तो नोमुरा के द्वारा क्या क्या चीजें यहां पर कही गई हैं ये हम लोग पहले समझते हैं। कही जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर में आगे लगभग 21% की तेजी आ सकती है, ठीक है। करंट प्राइस से तकरीबन 21% की गेन की एक्सपेक्टेशन है नोमुरा की। यह उम्मीद ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने जताई है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज स्टॉक नोमुरा के लिए टॉप पिक बना हुआ है। ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए बाई रेटिंग को दोहराते हुए इसकी 22,256 रुपये तक जाने का अनुमान जताया है। यह लेवल शेयर के बीएसई पर 3 जनवरी को बंद भाव से लगभग 21% ज्यादा है। दोस्तों, यहां पर बाई की रेटिंग के साथ एक बड़ी टारगेट प्राइस दी गई है नोमुरा के द्वारा 22,256 रुपए की, ठीक है। एंड यहां पर अगर हम करेंट प्राइस से बात करें तो तकरीबन ये 21% की गेन होती है। अभी दोस्तों देखो, यहां पर ये जो 52 वीक हाई की लेवल है या फिर रिकॉर्ड हाई की लेवल है, इससे भी कहीं ज्यादा की यहां पर टारगेट प्राइस दी गई है। इस लेवल की यहां पर टारगेट दी गई है। मतलब करेंट प्राइस से देखा जाए तो तकरीबन 21% की गेन की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे नोमुरा की। अब देखो, क्या इनके कहने पे सीधे हम लोगों को इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, चीजों को समझकर काम करना है, ठीक है। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। आपको यहाँ पर अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो आपके हैं, लॉसेज हो रहे हैं तो वो भी आपके हैं। इसलिए आपको खुद से भी स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप खुद से स्टडी करोगे ना तो आपको किसी स्टॉक पर ट्रस्ट बनेगा और तब जाकर आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। अगर आप दूसरों के कहे सुने में आकर ऐसे ही इन्वेस्ट कर दोगे तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर दोगे लेकिन आपके लिए उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी काफ़ी ज़रूरी है। आगे यहाँ पर कही जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी कि ईएमएस सेगमेंट में भी डिक्सन नोमुरा का टॉप पिक बना हुआ है। नोमुरा ने पहले स्टॉक पर 18,654 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा था। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का शेयर बीएसई पर 3 जनवरी को 18,399.05 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। शेयर ने एक साल में लगभग 190% की तेजी देखी है, ठीक है। काफी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम रेवेन्यू के ऊपर डिस्कशन करते हैं। फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर नोमुरा की क्या एक्सपेक्टेशन है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, यहां पर कही जा रही है नोमुरा को वित्त वर्ष 2026 में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू में 61% की ग्रोथ की उम्मीद है, ठीक है। यहां पर देखो FY26 की बात कही जा रही है, अभी FY25 हमारी चल रही है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 61% की। नोमुरा ने अपने नोट में लिखा कि मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से मार्जिन में सुधार वित्त वर्ष 2027 से दिखाई देगा, ठीक है। यह एक अन्य प्रमुख बूस्ट होगा। ब्रोकरेज ने कहा कि यूएस चीन ट्रेड वॉर का एक प्रमुख लाभार्थी मोबाइल सेगमेंट भी होगा। वित्त वर्ष 2026 तक मोबाइल निर्यात यानी कि मोबाइल एक्सपोर्ट के 55% की वार्षिक वृद्धि के साथ 26 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। डिक्सन इसकी एक प्रमुख लाभार्थी हो सकती है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पर कही जा रही है।
मोबाइल फ़ोन के सेगमेंट से रिलेटेड। देखो दोस्तों, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर ये जो कंपनी है ये काम करती है। एंड रिसेंटली हमने ऐसे काफ़ी सारे डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में न्यूज़ भी देखा है कि कंपनी जो है ये जो स्मार्टफ़ोन्स वाले कंपनीज़ हैं उनके साथ डील्स किए हैं। लाइक रिसेंटली वीवो इंडिया के साथ भी कंपनी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके तहत वीवो के स्मार्टफ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ करने वाली है। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे अलग-अलग ब्रांड्स जो हैं उनके लिए भी स्मार्टफ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। लाइक शाओमी हो गया, फिर आसूस वगैरह हो गया, तो इनके लिए भी स्मार्टफ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। एंड उसके बाद यहाँ पर कही जा रही है उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है, ये भी हम लोग समझते हैं। नोमुरा का मानना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज वित्त वर्ष 2026 में 5 करोड़ और वित्त वर्ष 2027 में 6.3 करोड़ स्मार्टफोन यूनिट का उत्पादन कर सकती है। यहाँ पर देखो क्वांटिटी की बात हो रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी जो है ये 5 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2027 में 6.3 करोड़ स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। यह कुल इंडस्ट्री वॉल्यूम का लगभग 38% है। ठीक है, कुल इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है उसका 38% है। ये निर्यात में वृद्धि से आगे आंकड़ा और बढ़ सकता है। एक्सपोर्ट में अगर वृद्धि होती है तो इसमें ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। ये चीजें यहाँ पर कही जा रही हैं। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025 से 27 के लिए डिक्सन के रेवेन्यू अनुमानों को 4% और 28% बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये चीजें कही जा रही हैं। वित्त वर्ष 2025 से 27 के लिए डिक्सन के रेवेन्यू अनुमानों को 4% और 28% बढ़ा दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 से 27 के लिए इसकी ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर 84% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी कि सीएजीआर से बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो वित्त वर्ष 2024 से 27 के लिए इसकी जो ईपीएस है ये 84% के सीएजीआर से बढ़ेगी। ये चीजें यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है नोमुरा के द्वारा। अब यहाँ पर देखो कुछ और भी एनालिस्ट एंड जो ब्रोकर्स हैं उनके द्वारा रेटिंग्स एंड टारगेट्स वगैरह दिए गए हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर कवरेज करने वाले 31 विश्लेषकों यानी कि 31 एनालिस्ट में से 15 ने बाई रेटिंग दी है। ठीक है, 31 में से 15 ने बाई की रेटिंग दिए हैं और 9 ने होल्ड की रेटिंग दिए हैं और अन्य 7 ने सेल की रेटिंग दिए हैं। ठीक है, आनंद राठी ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर के लिए 21,875 का टारगेट प्राइस रखा है। ठीक है, आनंद राठी जो ब्रोकरेज फर्म है इनके द्वारा भी यहाँ पर अच्छी खासी टारगेट प्राइस दी गई है। 21,875 रुपए की टारगेट प्राइस दी गई है। ये भी जो टारगेट है ये 52 वीक हाई के लेवल से ज्यादा ही है। तो इस प्रकार की यहाँ पर रेटिंग्स एंड टारगेट्स दिए जा रहे हैं ब्रोकर्स एंड एनालिस्ट के द्वारा। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक पी देखो 197 की है, इंडस्ट्री पी ओनली 40.5 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर 5 गुना ज्यादा है स्टॉक की पी। ठीक है, 197 की पी रेशियो है। एंड फिर यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है, 4.66 की है। अब देखो दोस्तों, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ऐसे ही नहीं हो गई है, क्योंकि उस प्रकार से कंपनी ने पास्ट में काम भी किए हैं, उस प्रकार से कंपनी ने ग्रोथ भी दिखलाए हैं। इसी वजह से वैल्यूएशन जो है ये एक्सपेंसिव है फिलहाल। अगर हम ईएमएस सेक्टर की बात करें तो अभी का समय ऐसा है कि ईएमएस सेक्टर में ज्यादातर कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज आपको हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अब चलो टेक्निकल्स के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो सोच समझकर ही डिस्काउंट के साथ ही बाइंग करनी चाहिए, इससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। ठीक है, और अभी यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था काफी बार, जब स्टॉक ये मोमेंटम के साथ चल रही थी, हमने कहा था कि अगर किन्हीं को डिस्काउंट के साथ चलना है तो डिस्काउंट अभी ठीक नहीं मिल रही है, अगर किन्हीं को मोमेंटम के साथ चलना है, मतलब ये जो मोमेंटम इस प्रकार से चल रही है, सपोर्ट ले लेकर प्राइस जो ऊपर साइड में बढ़ते जा रही है, तो इस मोमेंटम के साथ चलना है तो वो यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग करके चल सकते हैं। इस चीज को समझने के बाद अगर किसी ने अपनी स्टडी करके, अपनी एनालिसिस करके यहाँ पर बाइंग किए होंगे तो ओवरऑल अभी तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर कोई चूक गए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, मौके आते जाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि यार अब मुझे मार्केट में कभी मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था इस लेवल पर भी, जब ये जो रेजिस्टेंस की लेवल थी ये ब्रेकआउट होने वाली थी, हमने डिस्कस किया था कि ये अगर लेवल टूट जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बेहतरीन तेजी आ सकती है। और फिर यहाँ पर देखो बढ़िया तेजी आई भी है। अब यहाँ पर तेजी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ पर फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 19,185 की, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बढ़िया तेजी आ सकती है। फिर सबसे पहले तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगी 20,000 की, एंड 20,000 के ऊपर भी अगर प्राइस चला जाता है तो फिर यहाँ पर ये भी जो टारगेट प्राइस दी गई है नोमुरा के द्वारा, ये टारगेट प्राइस तक भी जा सकती है प्राइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या कंडीशन है पहले ये समझ लेना चाहिए आपको। सबसे पहले यहाँ पर ये जो लेवल है रेजिस्टेंस की, इसे ब्रेकआउट मिलना होगा। फिर यहाँ पर 20,000 का जो लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल के तौर पे वर्क करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर आगे के लिए एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बढ़िया तेजी कैसे आ सकती है, जब अगर बीच में कोई फिर से नए कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स की न्यूज आ जाती है तो ऐसे में इस प्रकार की बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अभी देखो Q3 के अर्निंग्स आने बाकी हैं, तो Q3 के अर्निंग्स आते हैं और बढ़िया अर्निंग्स अगर हमें देखने को मिलते हैं तो फिर स्टॉक में बढ़िया तेजी आ सकती है। इसके अलावा देखो अभी बजट है, तो बजट में अगर EMS सेक्टर को, सेमीकंडक्टर सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट मिलती है तो फिर हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिगर्स होंगे और इन चीज़ों के दम पर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है, फिर स्टॉक इस लेवल को भी टच कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखकर चलना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर ब्रोकर ने कह दिया तो पैसे लगा दिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहे हो, पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हो, तो आपको एक कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी कह दे और आपने सीधे बाइंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो ये जो लेवल है ये ब्रेकआउट मिलनी चाहिए, तो इस ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री लेनी चाहिए आपको, एंड साथ ही साथ स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अभी कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है। अभी दोस्तों देखो EMS सेक्टर जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ते जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो सेक्टर है ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा। जैसा कि हमने पास्ट में कई बार देखा है इस प्रकार की चीज़ें होते चली आई हैं। लाइक डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर की बात करें तो एक समय में ये जो सेक्टर्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से रैली दिखा रहे थे। अभी ये जो सेक्टर हैं ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि वापस से उठकर फिर से रैली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर वही चीजें हैं कि रैली चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जो रैली है ये बनी रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि मेरी बातों से किन्हीं को बुरा लगे और मेरा विरोध भी करे, कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा कहे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई। जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कोई सेक्टर जो है वो ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। तो कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए प्राइस जो है वो नीचे आएगी ही, तो वो चीजें होती हैं। लेकिन देखा जाए कब तक होता है ये चीजें, ठीक है। और देखो अगर अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अगर किन्हीं को लग रहा है कि यार अभी बाइंग नहीं किया तो फिर प्राइस और ऊपर चला जाएगा, तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर बाइंग कर सकते हो। कई सारे लोग फोमो में आकर किसी भी लेवल्स पर बाइंग करने को तैयार होते हैं, लेकिन जब वहां से प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है और उनको लॉसेज होने लगते हैं तो फिर वो कंपनीज को बुरा भला कहते हैं, ठीक है। तो सोचकर समझकर ही एंट्री लेना, ठीक है, ताकि बाद में पछतावा ना हो। पछतावा तो रिटेल इन्वेस्टर्स को होता ही है भाई। मतलब अगर उन्होंने अभी नहीं खरीदा कि हाई के लेवल पर है, अभी खरीदूंगा तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग अगर हो गई तो फिर लॉसेज हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से नहीं खरीदेंगे, डिस्काउंट क्योंकि ठीक ठाक नहीं मिल रही है। और प्राइस अगर ऊपर बढ़ गया तो फिर वो कोसेंगे खुद को कि यार यहाँ पर खरीद लेता तो बढ़िया होता। और अगर खरीद लिए और प्रॉफिट बुकिंग हो गया तो फिर खुद को कोसेंगे कि यार मतलब खरीद लिए और प्रॉफिट बुकिंग हो गया। या फिर अगर खरीदने के बाद प्राइस ऊपर भी चला जाए तो भी वो खुद को कोसेंगे, क्यों? वो फिर कहेंगे कि यार यहाँ पर अमाउंट्स हमने कम लगाया था, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट्स लगा दिया होता तो अभी इतने प्रॉफिट्स होते हैं। इस प्रकार की चीज़ें लोगों के मन में आती हैं। ये साइकोलॉजी है यार,
ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। बस अपनी जो इंद्रियां हैं इन पे कंट्रोल रखकर आपको चलना है, ठीक है। ज्यादा लालच में नहीं आना है और पेशेंस के साथ ही काम करना है, तब आपको मजा आएगा मार्केट में और तब जाकर आप लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाओगे, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो डिक्सन टेक्नोलॉजीज स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।